हाँ बच्चों, पीएनसी का ये 8वां लेक्चर है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडिंग ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडिंग ग्रुप, ये कहानी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडिंग ग्रुप की। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या करना है, नंबर ऑफ ए इन विच 2 टीम कैन बी मेड, ईच कंटेन 2 प्लेयर फ्रॉम 4 प्लेयर। आपको 4 प्लेयर मैं दे देता हूँ, आप 2 प्लेयर की 2 टीमें बनाइए। कंटेन आप टीम बनाइए, 2 टीम बनाइए जिसमें 2 प्लेयर हों। बहुत सिंपल सी बात है। आपको मैं 4 प्लेयर देता हूं, आपको 4 प्लेयर देने के बाद आप उसमें क्या करिए, 2 लोगों को बुलाकर एक टीम बनाइए। 2 टीम बनाइए और 2 टीम में हर एक टीम में 2 प्लेयर होंगे। तो सपोज करिए अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो मैंने 2 टीम बना रहा हूँ, टीम ए और टीम बी, ए और बी। तो सपोज करिए कि ए बी एक टीम में होगा, सी डी दूसरी टीम में, ए सी एक टीम में होगा, बी डी दूसरी टीम में, ई डी एक टीम में होगा, बी सी दूसरी टीम में, और ये हो गया एक टीम ए बी सी। मैंने ए बी का 4 प्लेयर लिए, ए बी सी और डी। मैंने टीम बनाई, ए बी एक टीम में रखा, सी डी दूसरे में आ गया, ए सी एक्स में रखा, बी डी इसमें आ गया, ई डी इसमें रखा, बी सी इसमें आ गया। अगर समझो मैंने बी सी डी लिया, मैंने ऐसे कराओ, सी डी लिया तो यहाँ पे ए बी आ गया। अगर मैंने बी डी लिया तो यहाँ पे ए सी आ गया। अगर मैंने बी सी लिया तो यहाँ पे ए डी आ गया। ये है ना टीम बनाने की प्रक्रिया। हम ऐसे टीम बनाएंगे, जरा हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक्चुअल 3 ही टीम है, बाकी टीम तो रिपीट हो जा रही है। बाकी ये टीम तो रिपीटेड है ना, इसको हम ये एक टीम है और ये एक टीम है, क्या हम अलग अलग टीम बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे भाई ये ए बी एक टीम है, सी डी एक टीम है। कोई बोला सी डी एक टीम है, ए बी टीम है, तो क्या इसको हम अलग अलग बोलेंगे? नहीं, ये एक ही टीम है। दिखने में कितना 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कितने टीम है? 3 ही टीम है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके 4 प्लेयर हैं, आपको 2 टीम बनानी है, 2 टीम बनानी है, 2 की 2 टीम बनानी है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बार रिपीट हुआ ना, 1/2 फैक्टोरियल। जरा सॉल्व करिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1/2। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, तो कितना आया? 3 आया। तो रियल में कितनी टीम है हमारे पास? 3 ही टीम है। ये मेथड एक है, मैं आपको मेथड सिखा दिया डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्ट्रीब्यूट करना। टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिवाइड इन ग्रुप। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। मैंने आपको बोला नंबर ऑफ वे इन विच 2 टीम कैन बी मेड, ईच कंटेन 2 प्लेयर फ्रॉम 4 प्लेयर। 4 प्लेयर से मैंने बनाया, 4 प्लेयर से मैंने टीम बनाई। 1 2 3 4 5 6 टीम बनी। देखिए 6 टीम नहीं, एक्चुअली 3 ही टीम है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि आपके 4 प्लेयर है, 4 में से आपने 2 टीम, 2 प्लेयर की 2 टीम बनानी है, तो 2 टीम की 2 टीम बना दीजिए। फिर इसको ऐसे लगाइए, बच्चे जैसा करिए कि हमने ऐसा बचपना किया था, 2 का एरो लगाइए। फिर यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखिए, इधर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ है इंटू 1/2 लिया है, 3 बार रिपीट हुआ है, जैसे 2 2 2 3 बार आया तो 1/3 फैक्टोरियल लिखेंगे। बस हो गया, ये आपने टीम बनाई। कितनी टीम बनी? 3 टीम बनी, डिवाइडेड इन द ग्रुप। तो ये 3 टीम बन गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि 3 प्लेयर दे रहा हूं, आप उसमें से टीम बनाइए 1 और 2 की। तो ये 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, तो क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इंटू 1/2 नहीं आएगी, ये टीम हो गई। अगर मैं 4 दे रहा हूँ, उसमें से आप 3 और 2 का बनाइए, 2 और 2 का बनाइए। 2 और 2 का तो बना ही चुका मैं समझो आपको दे दूँ 8। 8 में आप क्या बनाइए? 2 2 2 2। आपने 2 की 2 टीम बना दी, तो कैसे लिखोगे? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 2 3 4, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 2 3 4 इंटू 1/4 टाइम्स 1 2 3 4। तो इसलिए हम लोग 1/4 फैक्टोरियल लिखेंगे यहाँ पे। इस बात को बहुत ध्यान में रखना। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, कि नंबर ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप बन गया बच्चों, इतने ग्रुप में इतना ग्रुप बनेगा, नंबर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल एलिमेंट अपॉन फर्स्ट ग्रुप फैक्टोरियल, सेकेंड ग्रुप फैक्टोरियल डैश 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 इनटू नंबर ऑफ
रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन। आपने क्या लिखा यहाँ पर, आपने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट थे मैंने वो लिखा हूँ। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में एक लोग बैठा है, सेकंड ग्रुप में 2 लोग बैठे हैं, और डैश 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 इनटू 1 अपॉन नंबर ऑफ रिपीटेशन। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ तो 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं, इसलिए मैंने इंटू 1 बाय कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे रिपीटेशन का मतलब है तो 1 बाय। ये एक बहुत इजी सा तरीका है ग्रुप बनाने का। अभी इतने एक टाइप के ग्रुप बन गए, इस टाइप के क्या बन गए, ग्रुप। ग्रुप को बच्चों यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ग्रुप डिवाइड, ग्रुप इन, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन 2 कलाएं हैं। मैंने अभी आपको एक ही कला सिखाई है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिवाइड करने के लिए। ग्रुप बनाने का एक ही कला बताई है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का कला बताया नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन तो बांटना तो हमने अभी तक एक ही कला सीखी है। ग्रुप बनाना तो ग्रुप बनाने के लिए बहुत इजी है, तो ये मैंने थोड़ा सा लिखा है तो उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आइए। देखिए जरा क्वेश्चंस, मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं कि इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाए चाहिए कि सर ग्रुप कैसे बना रहे हैं। जैसे कोई कुछ भी एकदम इजी है, नंबर ऑफ वे फॉर 2 ग्रुप। क्या बोलता है, 2 ग्रुप each containing equal element for 6 element। बहुत इजी, आप पढ़ लो। नंबर ऑफ 2 ग्रुप, आपको एक ग्रुप में 2 लोगों को चाहिए, एक लोगों का 2 का समावेश होना चाहिए। each containing equal element for 6 element। 6 में से आपको कितना ग्रुप बनाना है, 2 ग्रुप बनाना है। 6 में से 2 ग्रुप बनाना, और एक हर ग्रुप का क्या होना चाहिए, इक्वल एलिमेंट होना चाहिए। तो बच्चों 3 और 3 का बना दो ना यार, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। कितनी बार रिपीट है, 2 बार, 1.2 फैक्टोरियल हो गया, ग्रुप बन गया। इतने टाइप से ग्रुप बनेगा। इसको काटोगे पीटोगे तो बड़ा मजा आएगा। काटोगे क्या काटोगे, रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कटा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ईजी है कि नहीं है। चलो अब बच्चों एक क्वेश्चन में आपको सिखाने जा रहा हूँ। लिखा है क्वेश्चन, देखिए, नंबर of a way for 6 toy to be distributed equal between राम श्याम और घनश्याम। राम श्याम घनश्याम। अब जो क्वेश्चन कैसा बोला इसने, बोला कि आप तक तो मैंने जहां तक आपको सिखाई विद्या है, वो विद्या आप कहां तक यूज कर पाओगे, नंबर ऑफ वे फॉर 6 टॉय टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वल बिटवीन राम श्याम घनश्याम। मतलब कि 6 टॉय को 3 लोगों में बांटना है, इक्वली बांटना है। तो आपको इतनी विद्या समझ में आ गई सर कि 6 लोगों में 3 लोगों बांटनी है, तो हर प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 टॉय मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको ये विद्या मैंने सिखाई कि भैया 6 टॉय है, 6 टॉय को आपको 3 लोगों में बांटनी है, और हर एक व्यक्ति को 2 टॉय मिलना चाहिए, 2 खिलौना मिलना चाहिए। तो राम को भी 2, श्याम को भी 2 और घनश्याम को भी 2 मिलना चाहिए। तो आपने ऐसा बना लिया चित्रकरण करने के बाद आप क्या बोलोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हो गया आपका, क्या बन गया, ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया मींस व्हाट हो गया कि जैसे कि आपने थैली बनी, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बना। इतने टाइप के ग्रुप बन सकते हैं टॉय को। अरे बच्चों देखो ना, 6 टॉय ले लिया मैंने, जैसे पहला दूसरा टॉय को लेके एक ग्रुप बनाया, दूसरा तीसरा को फील करिए ना, जरा फील करिए सर, टॉय जरा फील करिए कि टॉय 1 है, टॉय 2 है, टॉय 3 है, टॉय 4 है, टॉय 5 है, टॉय 6 है। बराबर फील करिए। जैसे कि मैंने इन दोनों को एक थैली में डाल दिया, एक थैली में पैक कर दिया, फिर इनको एक थैली में पैक कर दिया, एक थैली में पैक कर दिया। ये मैंने कितनी थैली बनाई, 3। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी थैलियां बन सकती है। ऐसा किसी ने बना दिया, या किसी ने T1 T2 के साथ में कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने T1 T3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, किसी ने T1 T4 के साथ बनाया, T1 T5 के साथ, T1 T6। तो ऐसे कितनी थैलियां बनेगी वो ये बनाता है, ऐसी कितनी थैलियां बनेगी वो ये बनाता है। इतनी थैलियां, इतनी टाइप की थैलियां बन सकती हैं। तो ये ग्रुप बनाता है कि कितनी थैलियां बनेगी। तो 6 में से 2 इक्वल 3 ग्रुप में बांट के फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो इतने टाइप की इतनी थैली। अब मैं यहाँ तो काउंट नहीं कर सकता ना कितनी थैलियां बन सकती हैं, इतने टाइप की थैलियां बन सकती है, तो उसको यहाँ लिखना होता है। ये आगे इतने टाइप की थैलियां बनेगी, उसको काटोगे तो कुछ आएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद एंड, अभी तो थैलियां बनी, फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, जब थैलियां बन जाए तो उसको क्या करना है, थैलियां बनेगी तो ऐसे कुछ बनेगी ना। अरे जब थैलियां, कितने टाइप की थैलियां बन सकती है, इतने टाइप की थैलियां बन सकती हैं।
अब जब थैलियां बनेगी बच्चों, तो कोई भी एक ही, आप जब किसी को देने जाओगे तो ऐसा 1 2 3 ही टाइप की थैलियां बना के रख सकते हो ना। जैसे राम को उठा के तुमने ये दे दिया, फिर श्याम को उठा के ये दे दिया, और घनश्याम को उठा के ये दे दिया। तो इसका मतलब कि आपको बांटना है। अभी आपका क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट होना है। आपको डिस्ट्रीब्यूट, आपने ग्रुप बना दिया, आपका ग्रुप बन गया, अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका ग्रुप बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था, वो बना दिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप उस 3 थैलियों को कितने तरीके से बांट सकते हो। 3 लोगों को 3 थैलियां देनी है, तो 3 फैक्टोरियल। भाई पहले तो आपको थैलियां बनानी है, कितने टाइप की थैलियां बन सकती है, इतने टाइप की थैलियां बन सकती है। और उसके बाद उस थैलियों को क्या करना है, उतने लोगों में बांटना है। तो 3 टाइप की थैलियां बनी, 3 लोगों को 3 टाइप की थैलियां 3 लोगों को बांटना है। 3 लोगों को 3 लोगों 3 लोग हैं, 3 लोगों को बैठाना है। 3 सामान है, 3 लोगों में बांटना है, तो उतना फैक्टोरियल लग जाएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। अरे भैया अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसा होगा, पहली थैली श्याम को गई, दूसरी थैली राम को गई, तीसरी थैली घनश्याम को गई। भाई ऐसा है, 3 में से 1 थैली किसको गई, राम को, फिर बची 2 में से 1 थैली किसको, श्याम को गई, और 1 जो बची वो घनश्याम को गई। या ये लिखो, या इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो, या इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दो, ये लिखो, या मैं कट करके इसको 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, एक ही बात हो गई। ये हुआ पूरा क्वेश्चन। और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये IIT 2012 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। IIT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नंबर ऑफ वे ऑफ 6 टॉय टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वल बिटवीन राम श्याम घनश्याम। तो पहले तो मैं थैलियां बनाई, थैलियां बना के उसको ये बिठाया। ये तो बच्चों ये मैंने ग्रुप बनाया, कितना टाइप के ग्रुप बन सकते हैं, और उसको इसमें डाल दिया। अब इसको अगर ये IIT 2012 का सम है, चलो ये टच कर दिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया बच्चों, और इंटू 1/3 फैक्टोरियल है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, ये 4 ये चला गया, ये से 3 कर दिया इसने, 5 से 15, 15 से 45, 45 दूना 90 टाइप से हम राम श्याम घनश्याम में थैलियां बांट सकते हैं, 90 तरीके से। अब ये जो 90 बच्चों, ये तो है, ये अगर इसको सॉल्व करूं तो 90 आता है, तो इसका मतलब 90 तरीके से हम थैलियां बना सकते हैं। 90 तरीके से थैलियां बन सकती है, लेकिन जब बांटने जाओगे तो ऐसे 3 ही टाइप दिखेंगे ना उसमें। 90 तरीके से हम बना सकते हैं थैली, कितने तरीके से बना सकते हैं, 90 तरीके से। जैसे मैंने एक तरीका बताया, कोई ये एक तरीका है, कोई 90 तरीका होगा कि किसी ने T5 के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया हो। कॉम्बिनेशन बनाना, ये कॉम्बिनेशन है, T4 T6 कॉम्बिनेशन है, T2 T3 कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे, 90 कॉम्बिनेशन बनेगी। उसमें से 90 कॉम्बिनेशन में जब आप थैलियां बांटने जाओगे, कोई 90 लोग 90 टाइप के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और जब वो राम और श्याम को बांटने जाएंगे तो यही 3 में से किसी एक थैली को उठा के राम को देंगे, फिर 2 बचेगी, 2 में से किसी उठा के श्याम को देंगे, फिर 1 बचेगा वो घनश्याम लेके जाएगा। तो 90 तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप को हम जब बांटने की बारी आएगी तो उसमें 3 थैलियों को हम 3 लोगों में बांटेंगे, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। ये 2012 IIT का क्वेश्चन था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अब ये थोड़ा सा बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टार इसलिए है कि अब इसमें तुम लोग चुगली कर लोगे कि इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 2 only, then number of a way। अब जो इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया कि if it has to be distributed among 2 only them, अगर मुझे सिर्फ 2 ही लोगों के राम श्याम घनश्याम जो है, राम श्याम घनश्याम, अब मुझे पहले तो 6 में से वही क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं कि ये ऐसा हो गया, आपने डिवाइड किया, तो भैया इतने टाइप की थैलियां बन सकती है, इतने टाइप की थैलियां बना सकती है, वो इतने तरीके से बांट सकती है। ये तो नंबर ऑफ ग्रुप बना, नंबर ऑफ ग्रुप, इसको क्या बनेंगे, थैली, नंबर ऑफ थैली, ये इतने टाइप की थैली बन सकती है। फिर इंटू, अब इंटू आता है, अब उसको डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ थैली कितने टाइप बन सकती, इतने टाइप से नंबर ऑफ थैलियां बना सकते हो, तुम बना सकते हो, फील करो उसको, हाँ बना सकते हैं। और उसको क्या बोला, सिर्फ 2 लोगों में बांटना है, तो 2 लोगों में बांटना है, तो बच्चों क्या है, जब थैलियां बन के तैयार हो जाएंगी तो कुछ 1 थैली 2 थैली 3 थैली होगी। अब 3 थैली को 2 लोगों में बांटना है, तो 3C2 ये होगा ना। अब भाई 3 में से किसी 2 को, जैसे कि आपने 3 में से क्या करोगे,
लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, ये होगा ना, 3 में से पहले किसी एक को दे दिए, चलो ये थैली चली गई राम को, फिर दो बची, दो में से किसी एक को दे दिए, तो 2 लोग, ये 2 होगा, नंबर ऑफ काउंटिंग हो 2, तो भैया हमारा कहने का कि आप 2 लोगों को बांटिए, एक को भगा दीजिए, 3 में से किसी 2 बच्चों को बांटिए, तो यहाँ पे 3C2 आएगा, तो 3C2 आएगा, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए 3C2, और उसके पहले क्या तीनों में बांटनी था तो 3 फैक्टोरियल आया था। इस बात पे थोड़ा सा डिफरेंस रखिए आप। और अच्छा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। अब लिखा गया है नंबर ऑफ वे इन विच 30 जवान can be divided into equal group। बच्चों ये क्या मतलब होगा, 30 जवान इनको इक्वली 3 ग्रुप में बांटना है। नंबर ऑफ वे इन विच 30 जवान कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप, तो 30 जवानों को इक्वल ग्रुप करने के लिए यही तरीका है भैया। लो भैया, तो 30 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 3 बार रिपीट हो इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ये हो गया। कितना इजी सम था, आपने उस जवानों को डिवाइड कर दिया, 30 जवान है, उस पर 10-10 जवान का ग्रुप बनाया, 10-10 जवान का ग्रुप बनाकर आपको उसको ग्रुप बनाना। देखो बच्चों कितना इजी है, आप ग्रुप बनाना सीख गए। ग्रुप बनाने का तरीका मैं आपको सिखा दिया। 30 है, इक्वली डिवाइड 10 इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ये क्यों होता है, ये आता है कि ये 10 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लेता हूँ। अगर ये 10 4 बार होता तो मैं यहाँ 4 फैक्टोरियल लेता। जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको आप वहाँ पे लिखिए, हर चीज को लिखिए, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि सर ने यहाँ पे क्या बताया था। आप बुक में लिखोगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक ही मतलब है, एक भी हर एक बंदे का यहाँ पर वैल्यू होता है। मुझे इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसी के अंदर मैं एक नया क्वेश्चन बना दूं कि नंबर ऑफ वे, अगर इसी में क्वेश्चन नंबर ऑफ वे इन विच 30 जवान कैन बी deputed in 3 इक्वल ग्रुप। बच्चों क्या मतलब है, 30 जवान को मैं 3 इक्वल ग्रुप में बांटने के बाद उसको डेप्यूटेट कर दूं। डेप्यूटेट करने का मतलब क्या होता है कि 30 जवान को बुलाया, मैंने उसको 10-10 के ग्रुप बनाए, 3 थैलियां बनाई, 3 ग्रुप बनाए, 3-3 10 के से 10-10 के 3 ग्रुप आके खड़े हो गए। फिर मैंने एक ग्रुप को बोला कि तुम जाओ कश्मीर, दूसरे ग्रुप को बोला तुम जाओ पंजाब, तीसरे ग्रुप को बोला तुम जाओ हरियाणा। तो ऐसे मैंने उनको डेप्यूटेट कर दिया। डेप्यूटेट मतलब उनको भेजना है, तो उनको भेजना मतलब 3 ग्रुप को 3 जगह भेजना है। बच्चों वर्डिंग अलग अलग है, मतलब फीलिंग तो एक ही होगी। 3 लोगों को 3 चेयर पे बैठाना है, 3 ग्रुप को 3 जगह भेजना है, तो कहानी एक ही हो गई। बस वर्डिंग के शब्दों के खेल हैं, या शब्दों का खेल खेल रहे हैं। मीनिंग ऑफ फीलिंग एक ही होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ फीलिंग एक ही आना चाहिए। तो यहाँ डेप्यूटेट का मतलब होता है कि उसको बनाने के बाद उस ग्रुप को डेप्यूटेट कर दो, तो भेज दो। तो 3 ग्रुप को 3 जगह भेजना है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे, तो यही आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, फिर इंटू 1/3 फैक्टोरियल। ये तो पहले आप ग्रुप बनाओगे, फिर इंटू डेप्यूटेट कर दिया आपने, इंटू 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। डेप्यूटेट कर दिया, डेप्यूटेट मतलब उसको भेजा, 3 लोगों को 3 ग्रुप पे भेजा। अगर समझो कि 3 में से सिर्फ 2 जगह भेजना होता तो 3C2 आता था, अगर 3 में से एक ही जगह भेजना होता तो 3C1 आता था। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब यहां पे लिखा है नंबर ऑफ वे इन विच 200 पीपल, 200 लोगों को कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 कपल। 100 कपल बच्चों, 200 लोगों को बुलाइए और उनके कपल के हिसाब से उनको बांट दीजिए। तो बच्चों 100 कपल्स, अब देखो 200 है, तो अब मुझे एक चीज समझाइए, जब कपल्स की बात आती है तो एक ग्रुप में 2 लोग बैठेंगे, एक ग्रुप में कितने बैठेंगे, 2 लोग, एक ग्रुप में 2 लोग। और ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक होगा, पूरा 100 ग्रुप बनेगा। भैया कैसे, कब तक होगा,
आपको 200 पीपल्स है, 200 पीपल्स में आपने कपल्स की बात की 100 कपल्स, 100 कपल मतलब एक कपल कितने आएंगे 2, तो 100 ग्रुप बनेगा, 2 का 100 ग्रुप बनेगा। तो कैसे लिखूंगा 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश 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 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, यही बनेगा ना ग्रुप। अरे भैया टोटल कितने लोग हैं 200 लोग हैं, लिखा हर ग्रुप एक एक ग्रुप कितना बन रहा है, हर एक ग्रुप का कितना समावेश 2 लोगों का समावेश है, ऐसे कितने ग्रुप बनेगी 100 ग्रुप बनेगी। ये पूरा 100 है, ये पूरा कितना है टोटल कितने लोग हैं 100 है, 100 ग्रुप है, 100 का ग्रुप है। तो कितनी बार रिपीट हुआ ये 100 बार रिपीट हुआ है, इसलिए 100 फैक्टोरियल। 5 बार रिपीट हुआ 5 फैक्टोरियल। एक ही ग्रुप 100 बार रिपीट हुआ है इसलिए 100 फैक्टोरियल। एक ग्रुप 5 बार रिपीट हुआ तो 5 फैक्टोरियल। अब समझो कि किसी ने, हाँ ये हो गया, ठीक है लिख लीजिए। तो समझो किसी ने बच्चों ऐसा कर दिया 20 है, 5 5 4 4 16 16 4 4 8 8 5, अरे 4 4 8 और इधर 18 और एक 2 बना दिया, ऐसे ग्रुप बना दिया। क्या करोगे आप भाई, ये भी तो 10 और ये भी 10 है, तो आप क्या लिखोगे 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब क्या लिखोगे नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन कितना 5 कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार 2 फैक्टोरियल, 4 कितनी बार हुआ है 2 बार 2 फैक्टोरियल। समझे आप, नंबर ऑफ रिपीटेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब जरा देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे हम इसको, थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल जाएंगे। कैसे क्वेश्चन बच्चों 6 डिफरेंट बुक कैन बी 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट between, बहुत easy बेटा, between राम श्याम घनश्याम, if each child get at least 1। क्या हो बच्चों, क्वेश्चन की फीलिंग से समझो। मैंने 6 बुक लाके टेबल पे रख दी और राम श्याम घनश्याम हम बैठे हुए हैं, मैंने उनको बुक देनी है। देने का तरीका ये है कम से कम एक बच्चे को एक बुक मिले ही मिले। तो सीधी बात है राम श्याम घनश्याम। अब बच्चों कितनी बुक है मेरे पास 6 बुक है। समझो अगर मैंने कम से कम एक बच्चे को एक बुक मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 1 बुक्स, एटलीस्ट 1 बुक्स, एक बच्चे को एक बुक मिलनी चाहिए। तो शुरू करते, समझो कि राम को एक बुक मिली तो शाम को मैं, आप बचा कितने हैं हमारे पास 5 बुक बनी, तो 3 इसको दे दिया 2 इसको दे दिया। भाई ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना भाई। एटलीस्ट 1 बुक मिली है राम, यस। एटलीस्ट 1 बुक मिली है श्याम, यस। एटलीस्ट 1 बुक मिली है घनश्याम, यस। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो सकता है कि आप इसको 2 दे दीजिए। भाई एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि एक भी हो सकता है 2 भी मिल सकता है। समझो इसको 2 दे दिए तो 2 यहाँ पे दिया है तो 2 यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3 ही रखा और इसको 1 कर दिया, ये भी हो गया। और समझो इसको हमने 3 बुक दे दी तो 2 यहाँ हो गया 1 यहाँ हो गया। कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है क्या, 1 3 2 2 3 1 3 2 1, देखो रिपीट हो गया 3 2 1 रिपीट हो गया ना। देखो ये और ये रिपीट हो रहा है। ग्रुपिंग, थैली बनाना। आप थैली जो बना रहे हैं ना उस थैली को बनाना सीखिए। तो आप थैली बना रही है तो क्या होगा, इसमें से आपकी जो थैली रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये रिपीट हो गई है तो ये हटा दो। समझो आपने इसको 1 1 दे दिया तो इधर क्या दे देंगे 4 दे देंगे, ये एक थैली बनी। आपने इसको 2 2 और 2 दे दिया, ये एक थैली बनी। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, 2 2 की थैली बन सकती है, 1 1 4 की थैली बन सकती है, 2 3 1 की बनी। ये भी तो रिपीट हो रहा है, इसको बेटा ये तो 1 1 4 आया, 2 2 2 आया, बस। अब उसके बाद आप कुछ भी बनाओगे तो रिपीट होगा ग्रुप। क्यों भैया नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा सर। 1 1 4 मैं भी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये 2 2 2 ये थैली बना रहा हूं मैं, राम श्याम घनश्याम का नहीं, ये थैली बन रहा है, तरीका बन रहा है। ग्रुप का तरीका बन सकता है, ग्रुप बन रहा है। चलो क्या ग्रुप बन रहा है कि मैं जो थैली बना रहा हूँ, समझो कि एक थैली है, पैकेट है, उसमें 1 बुक डाल दी और दूसरे पैकेट में 3 बुक डाल दी और तीसरे पैकेट में 2 बुक डाल दी। मैं ऐसा पैकेट बना रहा हूँ। फिर वापस हो सकता है कि एक पैकेट में एक बुक हो, दूसरे पैकेट में 1 बुक हो और तीसरे पैकेट में 4 बुक हो।
हो सकता है कि एक पैकेट में 2 बुक हो, दूसरे पैकेट में 2 बुक हो, तीसरे पैकेट में 2 बुक हो, ऐसा मैं पैकेट बना रहा हूँ सामने। अगर मैं और तुम बताओ और क्या पैकेट बन सकता है, और कोई पैकेट बनाओगे तो ये क्या बन सकता है, 3 2 1 ऐसे करोगे, 4 1 1 ऐसे करोगे, तो ये पैकेट तो वही बन रहा है ना जो पैकेट मैंने यहाँ बना के रखा है। मैं बोलूंगा भैया कि ये कितना पैकेट है इसमें, बोले सर इसमें 1 बुक है, इसमें 3 बुक है, इसमें 2 बुक है, ऐसे 3 पैकेट है। तो यही तो ये और ये एक ही बात बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं इसको हटा दिया। अगर कोई बोले भैया कि 4 का है, 1 का है, 1 का है, तो 1 1 4 बोलो, चाहे 4 1 1 बोलो, तो पैकेट यही बनेगा ना, ग्रुप का पैकेट यही बनेगा ना। और कुछ बनाओगे तो रिपीट होने लगेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए बी सी डी, फिर उसके बाद मैंने लिया था ए बी सी डी, तो वापस सी डी ए बी नहीं करना है मुझे, पैकेट बनाइए। तो मैंने जब पैकेट बनाया तो पैकेट ये 3 ही तरीके से बन सकता है, और पैकेट बनाने के कोई चांसेस है क्या, आपके नहीं है। तो आप इसका मतलब कि अगर आप, और उसके बाद आपको क्या बांटना है, बच्चों में बांटना है। तो इसका पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया। तो टोटल 6 फैक्टोरियल मारा मैंने, इसको लिया 1 फैक्टोरियल, ये हुआ 3 फैक्टोरियल, ये हुआ 2 फैक्टोरियल। कोई रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर इनटू क्या करूंगा मैं, इन तीनों ग्रुप को मैं बांट दूंगा 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस ये एक तरीका हुआ बांटने का, उन तीनों बच्चों को मैं जो बांटूंगा, तीनों बच्चों को, जैसे मैं ये जब एक पैकेट बना लिया, 1 बुक का 3 बुक का 2 बुक का ऐसा पैकेट बना लिया, फिर जब मैं पैकेट उठा के दूंगा तो राम लेके चला जाएगा, फिर उठा के दिया तो श्याम लेके चला गया, उठा के दिया तो घनश्याम दिया। तो मैं 3 लोगों को 3 पैकेट 3 लोगों में बांटना है, तो कितने तरीके से होगा, 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने, अगर मैं दूसरे तरीके में, अगर मैंने दूसरा पैकेट बनाया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये 1 1 फैक्टोरियल, 2 पैकेट रिपीट हुआ, 1/2 फैक्टोरियल आएगा। फिर ये ग्रुप बनेगा और उसको मैं किसमें बांटूंगा, 3 फैक्टोरियल बांट सकता हूँ। ये भी एक केस हो सकता है, प्लस लगाया मतलब, और ये एक केस हो सकता है, ये एक केस हो सकता है प्लस। अब एक तीसरा केस, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 to 3 बार रिपीट हुआ इसलिए 1/3 फैक्टोरियल कर दिया मैंने। फिर ये एक ग्रुप बन के, फिर उसके बाद मैं 3 फैक्टोरियल कर दूंगा। इस तरह से ये मैंने बांट दिया। देखिए एटलीस्ट उनका कमाल, देखिए जोर, देखिए ये आपने बच्चों पैकेट बनाया, आपने ये पैकेट बनाया, पैकेट आपने बनाया, उस पैकेट के अंदर पहले तो आपने क्या किया, 6 का एटलीस्ट 1 को दिमाग में रखे, ऐसे आपने 3 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को बांटने का तरीका ये हुआ, दूसरे ग्रुप को बांटने का तरीका, बांटने का बना रहा हूं मैं, ग्रुप बनाने का तरीका ये है, और बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल है। ग्रुप पहला, ये दूसरा ग्रुप को बनाने का, दूसरा ग्रुप है उसको बनाने का ये तरीका है, और बांटने का तरीका ये है। तीसरा जो ग्रुप है उसको बनाने का ये तरीका, बांटने का तरीका ये है। तो 3 फैक्टोरियल समय कॉमन है, आप हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल जो कॉमन है उसको बाहर निकल के उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। चलो दूसरा, पहले आप ग्रुप बनाइए, ग्रुप में कितने कितने आ सकते हैं, फिर उसको ग्रुपिंग करिए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसमें आप 2 प्रोसेस कर रहे हैं। अब बच्चों, फॉर अ गेम in which every point, every pair play, every other pair 6 men are available, find number of a game which can be played। बच्चों बहुत मस्त समझ, बहुत अच्छा समझ, फीलिंग समझो इसकी। ये बच्चों वर्डिंग को लोग ना बनाते हैं लेकिन फीलिंग एक ही आती है। ये बोल रहा है फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्ले, एवरी पेयर मतलब 2 लोगों का पेयर होगा, प्ले अदर पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर से खेल रहा है, 6 men आर अवेलेबल, 6 लोग हैं। तो फाइंड द, कितनी तरीके से गेम खेला जा सकता है, कितना इजी है। दिमाग में देखो, उसने सब नंबर में घुमा दिया। अब मैं क्या बोलूं, 6 लोग हैं, 6 लोगों को 3 ग्रुप में, 2-2 का ग्रुप बनाइए, इक्वल ग्रुप बनाइए। तो तुम बोलोगे सर 6, अब देखो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा 6 लोग मैंने आपको दिया, आप 2-2 लोग का इक्वल 3 ग्रुप बनाइए, इक्वल 3 ग्रुप। तो आप क्या करोगे सर, 2-2-2, तो ग्रुप बनाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू 1/3 फैक्टोरियल। चलिए सर, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, क्या बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये आपका ग्रुप बन गया। चलो सर, कितने टाइप से ग्रुप बनाए जा सकते हैं, इनटू, फिर इसका आपको मैच खिलाना है। मैच खिलाते समय आपको ध्यान रखना, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्ले, एवरी अदर पेयर मतलब एक पेयर दूसरे पेयर के साथ खेलेगा। तो आपका यहाँ पे कितना ग्रुप बना, 3 ग्रुप बना। और जब खेलते समय आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टीम, यहाँ पे 3 टीम बन गई ना, 1 2 3 टीम बन गई। बच्चों देखो 6 लोगों का, अगर मैं ऐसा बोलूं 6 लोग हैं, 6 लोगों का इक्वली ग्रुप बनाइए,
6 लोगों का इक्वली ग्रुप बनाइए, तो यही बना ना, 6 लोगों का इक्वली ग्रुप यही बना सर। फिर करना क्या है, उसमें से कोई भी 2 ग्रुप सेलेक्ट करिए खेलने के लिए, उसमें से कोई भी 2 ग्रुप, क्योंकि खेलने के लिए आपको 2 ग्रुप चाहिए ना, 3 ग्रुप तो खेलने के लिए चाहिए नहीं, पेयर चाहिए ना। उसने बोला कि एवरी पेयर, हर एक पेयर, एक पेयर के लिए दूसरा पेयर चुनिए, एक पेयर के लिए, जैसे ये पेयर के लिए ये चुनो चाहे ये चुनो, तो इसका मतलब 3 में से प्ले गेम खेलने के लिए 2 पेयर सेलेक्ट करना है मुझे, तीनों सेलेक्ट नहीं करना है इसमें। आपको एक गेम खेलने के लिए 2 पेयर चाहिए, तो एक गेम खेलने के 2 पेयर चाहिए, तो 3 में से कोई भी 2 पेयर सेलेक्ट करूंगा और गेम स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैंने क्या बनाया, ग्रुप बनाया, इतनी संभावना हो सकती है ग्रुप बनाने की। फिर ग्रुप बन के जब खड़ा हो जाएगा तो एक ही स्टाइल से दिखेगा ना, 2 का ग्रुप दिखेगा, और मुझे जब टीम स्टार्ट करना रहेगा तो मैं किसी 3 में से 2 को बुलाऊंगा, तो 3C2 सिलेक्शन हो गया। तो पहले क्या, ग्रुप का मैकिंग हुआ, फिर उसके बाद उसका मैंने सिलेक्शन कर दिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी को उसने क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया। मैंने बोला भाई 3 लोगों का ग्रुप बनाओ और उसमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करो, 2 ग्रुप को सेलेक्ट करो, ऐसे ही बोल सकते हो लोग। तो उन्होंने घुमा फिरा के, फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर प्ले एवरी अदर पेयर 6 मेंस आर अवेलेबल, फाइंड द नंबर ऑफ गेम विच कैन बी प्लेड। अब उनको मालूम है कि इनकी इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, तो इंग्लिश में भी बच्चे दब जाते हैं, पीएनसी का क्वेश्चन पढ़ने में उनको वो फीलिंग नहीं आ पाती और वो फिर फंस जाते हैं उसमें। तो ये भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन आपको कमजोर मत समझिए, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ते रहना है, क्वेश्चंस पढ़ के ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ वे इन विच 8 people can be seated in 3 different, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया, डिफरेंट टैक्सीज, each having 3 seats for passenger and daily number first, internal arrangement also matter। बच्चों क्या बोला उसने, तो अब मैं ये सब खत्म करते करते अब आ गया। 8 लोग हैं, seated in 3 different taxi, each having a 3 seated for a passenger and daily number, internal arrangement also matter। बहुत, अब क्या बोल रहा है, मैं एक क्वेश्चन को नहीं समझाना चाहता, चलो एक क्वेश्चन पढ़ो। मैं पहले तो 3 टैक्सी बनाना चाहता हूँ, 3 डिफरेंट टैक्सी, 3 टैक्सी। हाँ बच्चों, एक नया क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, आपको लगता है बड़ी इजी से। नंबर ऑफ वे इन विच 8 people कैन बी सीटेड इन 3 डिफरेंट टैक्सी, ईच हैविंग 3 सीट फॉर अ पैसेंजर एंड विल नंबर्ड, कितना है, इंटरनल अरेंजमेंट आल्सो मैटर। सर क्या बोल दिए ये मैं बोला 3 टैक्सियां आपके पास रखी हुए हैं, 8 लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको इनमें बैठाना है। इंटर अरेंजमेंट्स आल्सो मैटर मतलब बैठाना, इंटर अरेंजमेंट आल्सो मैटर मतलब कि किस तरह से, कि कैसे। तो बच्चा ये कह रहा है कि अब मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट लगी है, 8 लोग आके यहाँ पे बैठ जाओ। इसमें सीट का मैटर है बच्चों, इसमें क्या है, सीट मैटर कर रहा है, इसमें सीट भरनी है। 8 लोगों से 9 सीट में 8 लोगों को भरना है। तो बच्चों यहाँ पे 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से मुझे पहले तो मैं 8 लोगों को सेलेक्ट करूंगा भरने के लिए, फिर उनको जब बैठा हुआ इंटरनल अरेंजमेंट करूंगा तो 8 फैक्टोरियल से करूंगा। ये हो गया भाई, पहले 9 सीट है यहाँ पे, अभी सीट भरनी है यहाँ पे सीट मैटर कर रही है, यहाँ पे सीट मैटर कर रहा है और कुछ मैटर नहीं कर रहा है। आपके पास कितनी सीटें, 9 सीटें, 8 लोग बाहर खड़े हुए, 8 लोगों को कितने तरीके से बैठाओगे भाई, 9 सीटें हैं तो पूरे 9 में से 8 लोग जाके बैठ जाएंगे इसमें, तो 1 सीट खाली रहेगी, बात मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। फिर उसके बाद भरने बाद इंटरनल अरेंजमेंट कर रहा है, मतलब कि ये आपस में भी अरेंज करेंगे, इधर लेफ्ट राइट, ये भी इसमें इंटरनल अरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे। अगर इसमें मैंने लिखा था इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, अगर ये आ जाए डज नॉट मैटर, अगर बोले इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, तो याद रखना बच्चों, अब क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, तो आप क्या करोगे, ग्रुप बनाओगे, तो ग्रुप बनेगा 3 2 का ही ग्रुप बनेगा। फिर 8 फैक्टोरियल आप क्या करोगे, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करोगे, 8 to 1/2 फैक्टोरियल होगा। फिर इसके बाद उन 3 टैक्सियों में भेजोगे,
इसके पहले वाला जो सम था और इसके बाद वाले सम में कितना डिफरेंस हो गया। वहां पे इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर रहा था, तो सीट का सिलेक्शन था, वहां पे सीट का सिलेक्शन था 8 लोगों में, सीट का सिलेक्शन 8 लोगों में, तो मैंने लिख दिया 9C8 × 8 फैक्टोरियल, वो सीट का सिलेक्शन था। अब यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, मतलब अंदर का अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है। तो अब ग्रुप पे आइए, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, आपको पहले तो 3-3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। भाई टैक्सी में जाना है आपको, चलो चलो ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप बनाया, इतने टाइप से तो ग्रुप बन सकता है, इतने टाइप से ग्रुप बन सकता है। फिर वो ग्रुप को आप टैक्सी में भेजेंगे, 3 ग्रुप को 3 टैक्सी भेजेंगे, तो कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल हो गया। देखो कैसे बात को घुमाया, इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, तो यहाँ पे पहुंच गए, और इंटरनल अरेंजमेंट मैटर, तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में पहुंच गए। वहां पे सिंपल था, 9 सीट थी, 8 लोगों को भरनी है 9 सीट में, इंटरनल अरेंजमेंट करना है। इंटरनल अरेंजमेंट कितना, अरे 9 को 8 में बैठा है, तो इंटरनल अरेंजमेंट कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल हो गया। अब इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर करता है, इसमें इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर करता है, तो ग्रुप मैटर करता है। तो आप ग्रुप बनाएंगे, 3-3 2 का ग्रुप बनाए, फिर उसके 3-3 2 का थैली में भर लिए, 3 आदमी को 3 आदमी को 2 आदमी को, फिर एक टैक्सी में डाले, एक ग्रुप को दूसरे टैक्सी में डाले, दूसरे ग्रुप को तीसरे टैक्सी में डाले, तीसरे ग्रुप को, तो वो कितने तरीके से गए, 3 फैक्टोरियल से तीनों टैक्सी में और तीनों ग्रुप डिवाइड हो गए। तो नंबर ऑफ ग्रुप इतना बन सकता है, और उसको बैठाने के तरीके कितने हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ध्यान दीजिए माय फ्रेंड्स। अब एक और मस्त क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन मत होइए, क्वेश्चंस का मैटर देखिए। एक क्वेश्चन और है, वो बन रहा है तुम्हारे सामने, क्या क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ जीप देयर आर 6 सीट, 3 इन फ्रंट 3 इन बैक। एक जीप है बच्चों, उसमें 3 सीट लगी है आगे और 3 सीट पीछे लगी हुई है। बात बताते पहले क्यों, 6 persons of a different height can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind him। क्वेश्चन की फीलिंग को समझो, क्वेश्चन की फीलिंग क्या कह रही है, क्वेश्चन की फीलिंग बोल रही है, इन अ जीप, एक जीप है, देयर आर 6 सीट लगी हुई है, एक जीप है, उसमें मैं अभी इसमें लिखता हूँ, आपको समझाता। पहले क्वेश्चन समझिए, मैंने कहा था क्वेश्चन बिना समझे आगे बढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। मैं एक जीप बनाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, एक जीप बनाया मैंने, एक सीट यहाँ पे लगा दिया, अब ये ठीक है, ये ड्राइवर है, अब ये 1 2 3 4 5 3 सीट आगे 3 सीट पीछे, ये तुम्हारी जीप है, बराबर, ये जीप है तुम्हारी, समझ लो, ठीक है, ये जीप है। तो इन जीप देयर आर 6 सीट, 3 इन फ्रंट इन 3 इन बैक, 3 आगे 3 पीछे, 6 लोग हैं, और डिफरेंट हाइट के हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 डिफरेंट हाइट के हैं, 1 2 3 4 5, ये बच्चों 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। पहले फील आने दो, क्वेश्चंस की फीलिंग नहीं आएगी तब तक काम नहीं होगा। बोला कि ये जीप है और ये 6 लोग अलग अलग हाइट के हैं। बोला 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट्स कैन बी सीटेड सो दैट एवरी वन इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन बिहाइंड डायरेक्टली बिहाइंड हिम। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आने के लिए आपको 3 से 4 बार हवा ही नहीं लगेगी। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है, इंग्लिश में बोल रहा है वो बोल रहा है कभी भी 2 लोगों को आगे पीछे बैठा हो, तो 2 लोगों को आगे पीछे बैठा हो तो सेम हाइट के नहीं होने चाहिए। कोई जैसे कि यहाँ पे जो बड़ा बैठा तो उसके पीछे छोटा बैठेगा, छोटा बैठेगा तो बड़ा बैठेगा, ये दोनों की हाइट डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने 6 लोगों को समझ के 6 लोगों की हाइट डिफरेंट है। आप कोई भी 2 पेयर बनाइए और 2 पेयर बना के यहाँ पे बैठा दीजिए, कोई भी 2 पेयर बनाइए, 6 के 6 डिफरेंट हाइट के हैं। मैं कोई भी 2 पेयर बना के जब बैठाने जाऊंगा तो उनकी हाइट डिफरेंट रहेगी ना, एक छोटा या तो बड़ा बैठेगा आगे या छोटा पीछे बैठेगा। भाई इनका ग्रुप बनाया, मैं बोला भाई जाके तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, तो ये लोग यहाँ पे गए, तो एक बड़ा यहाँ बैठ गया, छोटा पीछे बैठ गया, या छोटा आगे गया, बड़ा पीछे बैठ गया, डिफरेंट हाइट है। फिर इन दोनों का पेयर बनाया, ये भी डिफरेंट हाइट है, इनको बैठा दिया, इनको बैठा दिया, तो कोई भी 2 का सिलेक्शन कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये किससे मैच कर रहा है मालूम है, चाइल्ड और मदर वाले में। 6 मैंने आपको बताया था, लास्ट एक क्वेश्चन था जिसमें
3 माँ थी, 3 बच्चे थे, और इंटरव्यू देने के पहले माँ देगी इंटरव्यू, फिर उसके बाद बच्चा देगा इंटरव्यू। इस तरह के क्वेश्चन थे इसमें भी वही है। ये जीप है, ये 6 लोग, 6 का डिफरेंट हाइट है। अगर मैं इसमें से 6 में से, अब मैं पहले क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। मैं बोलूंगा चलो बैठाने है ना, 6 में से 2 को सिलेक्ट किया, 6 में से किसी 2 को सिलेक्ट किया, मतलब जाके पहले यहाँ पे बैठ जाओ। तो यहाँ पे बैठने का कितना तरीका होगा, एक ही तरीका होगा भाई, एक ही तरीके से बैठाना है। कैसे बैठाना है कि सीटेड सो दैट एवरीवन इन फ्रंट इज शॉर्टर देन द पर्सन डायरेक्टली बिहाइंड, पीछे छोटा और आगे बड़ा होना चाहिए। एक ही तरीके से बैठ गए। फिर उसके बाद 2 बैठ गए, ये 2 चले गए भाई, 2 तुम लोग बैठ गए, बचे 4 में से किसी 2 को सेलेक्ट करो, उसको भी बैठाने का एक ही तरीका। फिर बचे 2 में से 2 को सेलेक्ट करो, उसमें भी बैठाने का एक ही तरीका। तो ये एक तरीका आ गया आप लोगों के सामने। हो गया। या बच्चों करोगे 6 में से 2 का ग्रुप बनाओगे, ग्रुप का ऐसा बनेगा, फिर उनको 3 तरीके से भर दोगे। दोनों एक ही चीज है, ये भी एक ही आंसर है, ये भी एक आंसर है भाई। आपने क्या किया, 6 में से 2 का ग्रुप बनाओगे, 2 का ग्रुप बनाया तो ग्रुप बनाने का तरीका ये हो गया, उसको 3 तरीके से भर दोगे। 1 2 3 तरीके से भर दिया, हो गया काम। अगर बच्चों यहाँ बड़ा बैठा रहे तो उसके पीछे छोटा ही बैठेगा, यहाँ बड़ा बैठा रहे तो उसके पीछे छोटा ही बैठेगा, या बड़ा बैठा रहे तो उसके पीछे छोटा ही बैठेगा। कहानी यही कह रहा है। तो इसका मतलब कि या तो 6 में से ग्रुप बनाइए, और ग्रुप को बैठाने के 3 तरीके हो गए। जब ग्रुप बन जाए, खड़े हो जाए, तो भाई 3 तरीके, 3 लोगों को बैठा, भाई पहला ग्रुप यहाँ बैठेगा, दूसरा ग्रुप यहाँ बैठेगा, तीसरा ग्रुप यहाँ बैठेगा। वो इंटरचेंज नहीं करेंगे, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरीके से। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक ही आंसर देगा। बहुत इजी है, देखिए दोनों एक ही आंसर दे रहा है। तो मम्मी वाले प्रॉब्लम में भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्या लिखा क्वेश्चंस, रैक हैज 5 पेयर ऑफ शूज। बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे फंस गए थे। नंबर ऑफ अ वे इन टू विच, नंबर ऑफ वे विच 4 shoes can be chosen from it, so that there is no complete pair। बच्चों एक रैक है, पहले मैं क्वेश्चन की फीलिंग समझाता हूँ। एक रैक है लेफ्ट और राइट का, पहले रैक है 1 2 3 4 5। ये बोला रैक हैज 5 पेयर, 1 2 3 4। ये जूते रखने का एक डब्बा है। डब्बा में बच्चों की 5 उसमें 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 खाने हैं। अब उसमें से जूते रखे हुए हैं, ये जूता रखा हुआ है, ये जूता रखा हुआ है। रैक हैज अ 5 पेयर, पहले क्वेश्चन को समझो। ए रैक हैज अ 5 पेयर है, उसमें 5 पेयर में जूता रख दिया। उसमें 5 नंबर ऑफ वे टू विच 4 शूज कैन बी चूजेड, इसमें से 4 जूते सेलेक्ट करने हैं। लेकिन सेलेक्ट करते समय याद रखना कोई भी ऐसे सिलेक्शन करना है, कैन बी चूजन फ्रॉम इट शो दैट देयर इज नो कंप्लीट पेयर, कोई भी कंप्लीट पेयर का जूता सेलेक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपको इसमें 5 रैक रखा, एक डब्बा बनाया, उसमें 5 खाने बने हुए, 5 खाने में मैंने जूते रख दिए। आप इसमें से 4 जूते सेलेक्ट करिए, लेकिन जब 4 जूते मुझे ला के रखोगे ना, उसमें कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए, कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बोलेंगे सर मैं एक ट्रायल करके दिखा दो। 2 जूते यहाँ से, एक लेफ्ट, यहाँ का राइट चूज कर लिया, यहाँ का 2 लेफ्ट चूज कर लिया। ये पहले रैक से यहाँ से राइट उठाया, फिर यहाँ से लेफ्ट उठाया, यहाँ से राइट उठाया, यहाँ से लेफ्ट उठाया, 4 जूते लाके मेरे सामने पटक दिए। ये मैंने एक नियम बताया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट करोगे, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब कि आपको क्या करना है कि गलत जूते, मतलब 4 जूते सेलेक्ट करना है, लेकिन कोई भी जूतों का कंप्लीट पेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, आप समझो।
अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, एक तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, तरीके पे ध्यान देना। समझो कि मैंने ये जो है यहाँ से लेफ्ट साइड से सीधा 4 जूते उठा लिए, मुझे लेफ्ट साइड से 4 जूते उठा के रख दिया एक तरीके से। ये एक तरीका हुआ कि मैं 5 जूते, मुझे 4 सेलेक्ट करना है ना सर, यहाँ तो 5, ये 10 जूते है ना, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो मैं 5 में से किसी 5 में से 4 को उठा के रख लिया, 5C4 into 1, ये एक तरीका हो गया, प्लस हो गया एक, मैंने आपको एक तरीका दिखाया। फिर दूसरा मैंने क्या किया, 5 में से आपको क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे 5 पेयर में से 4 पेयर सेलेक्ट होना चाहिए, तो अब हो गया यहाँ पे। और दूसरा क्या होगा, मैंने 5 में से यहाँ से 5 में से 3 सेलेक्ट किया और यहाँ 2 सेलेक्ट किया, 2 में से कोई एक सेलेक्ट किया, 3 1 4। भाई ये लेफ्ट साइड चल रहा है मेरा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड में से किसी को 3 सेलेक्ट किया, समझो ये किया ये किया ये किया, 3 किया, और राइट साइड में कोई 2 सेलेक्ट कर लिया, ये और 2 कर लिया, तो ये हो गया, बरोबर है। फिर उसके बाद 5C2 और 3C2। भाई मैंने क्या किया, 5 में से 1 2 3 4 5 में से कोई 2 सेलेक्ट कर लिया, या ये कर लिया ये कर लिया, और यहाँ 3 में से कोई 2 सेलेक्ट किया, यहाँ 3 में से कोई सेलेक्ट किया, 1 2 3 में से किसी 2 को सेलेक्ट किया। क्योंकि देखो क्या होगा, आप समझो, जब मैं पूरा यहाँ पूरा 4 सेलेक्ट करूंगा, तो पूरा 4 सेलेक्ट होगा, तो ये एक ही तरीका हुआ। अगर मैं 5 में से कोई 3 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जब ये 3 सेलेक्ट हो गया, तो ये दोनों तो सेलेक्ट नहीं होंगे, इन 2 में से कोई एक सेलेक्ट होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, वापस कंफ्यूज मत होना। देखो मैं यहाँ पे क्या किया, 5 में से पूरा 4 उठा लिया, तो यहाँ से क्या करूंगा, 5 में से 4, लेफ्ट में से 5 में से 4 उठाया, तो राइट में जब जाऊंगा, राइट में मैं क्या करूंगा, कोई भी जूता नहीं सेलेक्ट करूंगा। भाई ये 4 जो मैं सेलेक्ट किया, समझो 1 2 3 4 सेलेक्ट किया, तो ये 4 तो नहीं सेलेक्ट करूंगा, मैं ये सेलेक्ट करूंगा, तो 1C1 भी हो गया, राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। फिर वापस दूसरा एक तरीका, अगर मैं 5 में से 3 सेलेक्ट करता हूँ, कोई 5 में, समझो ये 3 सेलेक्ट किया, 5, ये पूरे 5 में से कोई भी 3 सेलेक्ट किया, सपोज करो पूरे 5 में से मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये 3 सेलेक्ट किया, तो इसके सामने वाला ये 3 तो मैं सेलेक्ट करूंगा नहीं, अगर ये 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी 2 में से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा, तो इंटू 2 में से कोई एक सेलेक्ट होगा, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। फिर उसके बाद अगर समझो मैं, फिर उसके बाद ये केस हो गया, फिर दूसरा केस, ये केस बना, एक केस बना, तीसरा केस बना रहा हूँ। अगर समझो 5 में से मैं किसी 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब 5 में से 2 को सेलेक्ट किया, तो अब ये तो नहीं सेलेक्ट कर सकता मैं, 1 2 3, इन 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करूंगा, फिर लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझो 5 में से 1 सेलेक्ट कर लिया मैंने, 5 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, 5 में समझो इसको सेलेक्ट कर लिया, जब इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसको सेलेक्ट कर ही नहीं सकता, तो 1 2 3 4 में से कोई एक सेलेक्ट करूंगा, 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करूंगा, सॉरी 4 में से 3, क्योंकि 4 का चेयर होना चाहिए। तो देखो ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो इस तरीके से हम जूता सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 में से अगर मैं कोई 4 उठाऊंगा, तो यहाँ से सिर्फ यही उठा पाऊंगा। 5 में से अगर मैं कोई 3 उठाया, तो यहाँ से 3 चले जाएंगे, तो बाकी 2 में से कोई एक उठाऊंगा। 5 में से अगर 2 उठाया, यहाँ से 2 उठाया, तो ये 2 नहीं करके ये 3 में से कोई 2 उठाऊंगा, क्योंकि 4 का होना चाहिए। 5 में से अगर मैंने 1 उठाया लेफ्ट से, तो राइट में से मुझे 4 में से 3 उठाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया जूता सिलेक्शन करने का। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 टोटल सिलेक्शन आएगा, 5 20 30 20 5, 80 तरीके से हम जूता सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों ये लिख लीजिए, बहुत इजी है, आप लोग इस पे देख लीजिए। ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। समझ में आया? कोई भी उंगली रखिएगा, वहाँ पे आप लिखिए, अपने वर्डिंग में लिखिए कि अगर 5 में से 4 जूते, 1 2 3 4 सेलेक्ट कर लिया, तो ये 4 तो सेलेक्ट नहीं करूँगा, तो ये सेलेक्ट होगा, 1C1B। अगर 5 में से समझो ये 3 सेलेक्ट कर लिया, पूरे 5 में से अगर ये 3 चले गए, तो इसके सामने वाले 3 नहीं आएंगे, तो बाकी 2 में से कोई एक आएगा। अगर 5 में से 2 सेलेक्ट किए, तो इसके सामने वाले नहीं आएंगे, तो बाकी 3 में से कोई 2 आएगा। अब इसके 5 में से अगर मैंने ये सेलेक्ट किया, तो इसके सामने वाला नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 में से कोई 3 आएगा। इस तरीके से अगर हम सिलेक्शन करते हैं, तो कभी भी हमारा कंप्लीट पेयर नहीं होगा और हमारे जूते का सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऐसे भी ले सकते हैं, और एक तरीके से और मैं बता सकता हूँ आपको, एक बता सकता हूँ,
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे, इसके आगे का वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों को, तब देखिएगा। उसमें थोड़े से और क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे, और एक क्वेश्चन में मैं कंप्लीट बड़े एक्सट्रीम पोजीशन में हम खेल रहे हैं, इसमें थोड़ा और क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, फिर हो जाएगा। तब हम लोग उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ लाइव ग्रुप पे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।